पर बाबा साहब पहली बार रोए थे। जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संकल्प लिया था, तो इसके लिए एक संकल्प भूमि ट्रस्ट बनाया गया, जिसके संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय राजकुमार सिंह हैं, परमार साहब हैं, बघेला साहब हैं। तमाम लोगों ने मिलकर के यहाँ पर एक ट्रस्ट की स्थापना। सर, जैसे कि आपने ये पटका डाल रखा, अपने गले में नीला पटका है, पंचशील का पटका है, ये किस लिए डाल रखा है? ये पंचशील का पटका है, ये भगवान बुद्ध का जो पंचशील का सिद्धांत है उसको दर्शाता है। और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का ये नीला पटका, इस पर जय भीम लिखा हुआ, इस पर नमो बुद्धा है। तो बुद्ध और बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं उनके संदेश को ये दर्शाता है। तो जैसे कि आप आए हो, आप किस विषय में आए हो? हम ये गुजरात का बड़ा शहर है, जिसको बड़ौदा और बड़ौदा भी बोलते हैं, बड़ौदा भी बोलते हैं। और यहाँ पर संकल्प भूमि है। ये महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ साहब का बनाया हुआ सयाजी बाग है, जिसको कमेटी बाग भी कहते हैं। और यहाँ पर ये भारत का राष्ट्रीय धाम संकल्प भूमि सयाजी बाग बड़ोदरा है। तो ये जो संकल्प भूमि है, इसलिए इस बाग में संकल्प भूमि इसे क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? जब बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विदेश से शिक्षा ग्रहण करके भारत आए, तो विदेश भेजने के लिए महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ साहब ने उनको पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दिया था। और ये करार, ये एग्रीमेंट किया था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जब आप उच्च शिक्षा लेकर के यहाँ आएंगे तो आपको बड़ौदा जो रियासत है इसमें आपको नौकरी करनी होगी। इस आधार पर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ साहब ने बाबा साहब को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्रदान की थी। तो जो संकल्प भूमि है, यहाँ से कितनी दूर है? तो जब यहाँ पर वो आए, और जो है जो कचहरी है, जो उनका सचिवालय था, वहाँ पर बाबा साहब को सैन्य सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति की गई और उन्होंने वहाँ पर अपनी सेवाएं देनी शुरू की। लेकिन जातिवाद और छुआछूत का इस कदर बोलबाला था कि जो ऑफिस में जो चपरासी था वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फाइल जो है छड़ी से डंडे से फेंक करके देता था। और जो वहाँ पानी का मटका था उसमें भी बाबा साहब को पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो इस तरह का उत्पीड़न हो रहा था बाबा साहब के हिसाब। तो वो 11 दिन रहे, रहने के लिए उनको मकान नहीं मिला था। एक पारसी धर्मशाला में वो रहे, और जब पारसी धर्मशाला के लोगों को मालूम हुआ, उन्होंने पूछा बाबा साहब से, वो पारसी लोग जो हैं उस धर्मशाला के जो मालिक थे, जो संचालक थे, वो लाठी डंडे लेकर के आ गए और बाबा साहब से कहा, बताओ तुम कौन हो, बताओ तुम कौन हो। तो बाबा साहब ने जब बताया तो उन्होंने कहा, महार होकर के, अछूत होकर के तूने जो हमारी पारसी धर्मशाला को नष्ट कर दिया, भाग यहाँ से अभी। और तुरंत यहाँ से वो कहे इसको सामान फेंकने लग गए। तो बाबा साहब ने वहां से अपना सामान जो था वो जो है लेकर के, और महाराजा, उन्होंने एक दिन का समय मांगा, महाराजा साहब के पास गए। उन्होंने कहा, महाराजा साहब मेरे रहने की कोई व्यवस्था कीजिए। तो महाराजा साहब भी उसमें असमर्थ रहे और उन्होंने इस्तीफा दे करके बम्बे जाने वाली ट्रेन का वो आए। तो जब बड़ौदा स्टेशन पहुंचते हैं, वहां पर जो है उनकी गाड़ी में काफी समय था, वहां पर वो रुके और उन्होंने सोचा कि मैं कहाँ जाऊं। तो बड़ौदा स्टेशन के पास में ही ये बाग है, कमेटी बाग, सयाजीराव बाग जो है, यहाँ पर वो बाबा साहब आए। और इसमें हम जा रहे जिधर, उधर एक जगह एक वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के नीचे बैठ करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने उस वट के, जो कि एक नदी है, नदी के किनारे जो है ये वट वृक्ष था, और वहाँ बैठ करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने चिंतन किया, मनन किया। और जिंदगी में पहली बार ये वो जो भूमि है जिसको हम आज पूरा देश संकल्प भूमि कहता है, यहाँ पर बाबा साहब रोए। ये शहर है, ये भूमि है, और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब चिंतन किया, मनन किया, और यहाँ पर उस वट वृक्ष के नीचे बैठ करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक महान, जो मेरे भाई, मेरे समाज जो अछूत समाज है, जो करोड़ों में रहता है, मेरे इतने पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उस समाज के साथ क्या होता है। तो इस तरह का चिंतन करते रहे, सोचते रहे, और उस वट वृक्ष के नीचे बैठ करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक महान संकल्प लिया। वो तिथि थी
23 सितंबर 1917 अब से ठीक 107 साल पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इसी पावन भूमि में आकर के वो महान संकल्प लिया था और संकल्प लिया कि जब तक इस देश के करोड़ों अछूतों का मैं उद्धार नहीं कर पाऊंगा, उनकी गुलामी की बेड़ियों को नष्ट नहीं कर दूंगा, जब तक उनकी गुलामी की बेड़ियां मैं नहीं काट पाऊंगा। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को गोली मार करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। ऐसा महान संकल्प बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस संकल्प भूमि में लिया। बहुत नजदीक है, हम पहुंच चुके हैं उस संकल्प भूमि परिसर में और संकल्प भूमि के लिए 2004 से बड़ौदा के लोगों ने प्रयास किया और उस जगह ढूंढी कि आखिर कमेटी बाग में कौन सी जगह है जहां पर बाबा साहब पहली बार रोए थे, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संकल्प लिया था। तो इसके लिए एक संकल्प भूमि ट्रस्ट बनाया गया, जिसके संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय राजकुमार सिंह हैं, परमार साहब हैं, वजीला साहब हैं। तमाम लोगों ने मिलकर के यहाँ पर एक ट्रस्ट की स्थापना की और उस जगह को खोजा। 2007 से यहाँ पर बराबर कार्यक्रम हो रहे हैं और हमें भी 2015 में पहली बार यहाँ पर आया था और तब से जो संकल्प भूमि है वहाँ पे स्थान बना हुआ है या कोई मंदिर बना हुआ है या वो अभी भी ऐसे ही पड़ी हुई है? जो संकल्प भूमि है वो अभी भी कोई खास विकास नहीं हुआ है। केवल नगर निगम ने, राज्य सरकार ने उसका थोड़ा सा सौंदर्यीकरण किया है और वो ज्यादा बड़ा परिसर नहीं है। ये तो पूरा कमेटी बाग बहुत बड़े एरिया में है, लेकिन वो थोड़ी जगह है, वो वट वृक्ष है और वहाँ पर फ्लैक्स पे बाबा साहब का फोटो बना करके तमाम लोग आते हैं और यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप देख सकते हैं कि छोटे से कोने में वो जगह है, केवल यहाँ पर कुछ मार्बल, कुछ टाइल्स और कुछ जो है रेलिंग लगा दी गई। संकल्प भूमि को दिखाइए, हमारी जनता देख रही है। ये है जो सामने देख रहे हैं, ये संकल्प भूमि है। तो ये जो है देखिए यहाँ पर लाइन लगनी शुरू हो गई है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन देश के कोने कोने से तमाम लोग आ रहे हैं और पंक्तिबद्ध होकर के ये मेन कैंपस है जिसको संकल्प भूमि कहते हैं, जहां हम खड़े हैं। और मेरे दाहिने हाथ की तरफ ये वो वट वृक्ष है जो आज सूखी स्थिति में है। यहीं पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वो महान संकल्प लिया था और यहाँ पर लोग आते हैं और अपने पुष्प, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति है और अब देख रहे हैं आने वाले कुछ क्षणों बाद, कुछ घंटों बाद यहाँ पर लाखों की भीड़ होगी। पूरे देश के कोने कोने से और दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के अनुयायी आते हैं। और आज पूरा जो शाही बाग है, इसमें जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं। विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों के लोगों की यहाँ पर आज सभा होने जा रही है। तमाम गुजरात के, बड़ौदा के तमाम पार्टियों के राजनीतिक लोग, सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्तागण पूरे प्रदेश से यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर एक जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की एक विशाल मूर्ति भी यहाँ पर भव्य बनाई गई है। ये है આવી ગયો ફોટાલો ये वो जगह है, भारत का राष्ट्रीय धाम संकल्प भूमि है। ये वो राष्ट्रीय धाम है जहाँ पर इधर से बताओ, इधर फोटो उधर जाओ, उधर सामने भारत का राष्ट्रीय धाम पवित्र संकल्प भूमि शाहीबाग बड़ौदा, जहाँ पर 23 सितंबर 1917 को 107 वर्ष पूर्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने महान संकल्प। तो आपको यहाँ पर कितने वर्ष हो गए आते हुए? मैं पहली बार यहाँ पर 2015 में आया था और तो यहाँ पे नई संकल्प भूमि बनी है जो एक भवन के टाइप की बनी है, तो वो किस जगह पर बनी है? हाँ, इसके जहाँ हम खड़े हैं इसके दाहिने तरफ इस कैंपस के इस पार सरकार की तरफ से संकल्प भूमि स्मारक बनाया गया है, जो यहाँ से मात्र 5 मिनट की दूरी पर है और उसको भव्य बनाया गया है। लेकिन वहाँ पर अभी तैयारियां चल रही है, उसको अभी समर्पित नहीं किया गया है। लेकिन अच्छा, जैसे कि दिल्ली का 26 अलीपुर रोड है, इस तरह की गुम्बद बना करके
और उसमें बाबा साहब के तमाम चीजें संग्रहालय के रूप में भी उसको यहाँ पर बनाया गया है। यहीं पर वो कचहरी है जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 11 दिन बिताए थे। वो कचहरी भी यहीं पर है। यहीं पर वो पार्टी धर्मशाला है जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का सामान फेंक दिया गया था और उनको बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया था। उसके बाद वो यहाँ पर आए और वो ऐसा शहर है जहाँ जिंदगी में बाबा साहब के जो हम इतिहास पढ़ते हैं तो कभी जिंदगी में रोए नहीं। वो अगर रोए हैं तो संकल्प भूमि में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बहुजन समाज टीवी को समय देने के लिए। साथियों, आप जो देख रहे हैं ये संकल्प भूमि का वो नजारा है जहाँ पर राम